तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत में वृंदा तुलसी के सामने अपने पति अंगद के बर्ताव के लिए शर्मिंदा होती है। वो तुलसी से माफी मांगती है और कहती है कि अंगद अपने पिता की हालत को लेकर परेशान है, लेकिन वो ये भी मानती है कि इस नाजुक वक्त में भाइयों का आपस में लड़ना गलत है। तभी शोभा इधर एक कड़वी सच्चाई सामने रखती है। वो कहती है कि शायद खोट इस फैमिली की किस्मत में है। वो याद दिलाती है कि कैसे पहले हेमंत और किरण के बीच झगड़े हुए, फिर करण और गौतम के बीच, और अब वही इतिहास अंगद और ऋतिक दोहरा रहे हैं। तभी ये सुनकर तुलसी इधर पूरी तरह टूट जाती है। वो रोते हुए इसका सारा दोष अपने सिर ले लेती है। उसे लगता है कि उसकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, जिसकी वजह से आज उसके बेटे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। तभी शोभा उसको समझाती है कि बेटों की नादानी के लिए वो खुद को दोषी ना माने। इसके बाद तुलसी वृंदा को वहां से जाने के लिए कह देती है। दूसरी तरफ मुन्नी तुलसी से मिलने के लिए जाने लगती है, लेकिन उसका मंगेतर राहुल उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। उसके चेहरे पर शक साफ नजर आ रहा होता है। वो मुन्नी को पूछता है कि क्या वो इस परिवार के बहुत करीब है। तो मुन्नी के हाँ कहने पर राहुल उस राज से पर्दा उठाने लगता है जो मिताली ने उसे बताया था। राहुल सीधा सवाल करता है कि मुन्नी ने कभी क्यों नहीं बताया कि वो ऋतिक से प्यार करती थी। तो मुन्नी हैरान हो जाती है और पूछती है कि उसे ये कैसे पता चला। तो राहुल बताने लगता है कि उसे ऋतिक की पत्नी मिताली ने सब सच बता दिया है। तो इस पर मुन्नी सफाई देते हुए कहती है कि वो बहुत साल पुरानी बात है और वो एक भूल और नादानी थी। तभी उसे वो पुराना दौर याद आता है जब ऋतिक ने ही उसे सोशल मीडिया की दुनिया और ऑनलाइन प्यार के बारे में बताया था। इसके बाद मुन्नी राहुल को बोलती है कि वीरानी परिवार ने उसे कभी नौकरानी नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा समझा है और वो पुराना प्यार अब सिर्फ एक बीता हुआ पास्ट है। लेकिन राहुल पर इन बातों का असर नहीं होता। वो साफ शब्दों में कहता है कि उसे पास्ट से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपने प्रेजेंट और फ्यूचर की चिंता है। इसीलिए वो मुन्नी पर एक सख्त पाबंदी लगाता हुआ नजर आता है। वो चाहता है कि मुन्नी अब वीरानी परिवार से दूरी बनाना शुरू करे और धीरे धीरे उनसे अपना सारा रिश्ता खत्म कर दे। राहुल कहता है कि शुरुआत मुन्नी को करनी होगी, बाकी का वो संभाल लेगा। ये सुनकर मुन्नी एकदम चुप रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। दूसरे सीन में हम सुहास को देखते हैं। जब वो कपड़े बदल रहा होता है तो उसका ध्यान अपनी कलाई पर जाता है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी घड़ी वहां पर नहीं होती। वो याद करता है कि सुबह निकलते वक्त उसने घड़ी पहनी थी और वो सिर्फ फैक्ट्री ही गया था। तभी अचानक उसे जोरदार झटका लगता है और वो घबरा जाता है कि कहीं उसकी घड़ी फैक्ट्री में ही तो नहीं गिर गई। उसे डर सताने लगता है कि ये घड़ी उसके लिए मुसीबत बन सकती है। दूसरी तरफ अंगद गुस्से में अस्पताल से बाहर निकल रहा होता है। वो बहुत ही जरा चिढ़ा हुआ होता है। उसका गुस्सा इस बात पर होता है कि घर में उसकी कोई सुनता ही नहीं, सब बस ऋतिक की बात मानते हैं। अंगद बड़बड़ाता है कि ऋतिक ने पूरा बिजनेस डुबो दिया था, अगर मां नहीं होती तो सब नीलाम हो जाता। लेकिन फिर भी ऋतिक ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे घर का सबसे समझदार इंसान वही है और बाकी सब तो बेवकूफ हैं। तभी इतने में रणविजय उसके पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अंगद का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो रणविजय से बात करने से साफ इनकार करता हुआ नजर आता है। इसके बावजूद रणविजय उसका पीछा करता है और कहता है कि कम से कम उसकी बात तो वो सुन ले। इस पर अंगद अपना आपा खो बैठता है और रणविजय को जोरदार धक्का देता है। अंगद उसको चेतावनी देता है कि वो उसका मुंह तोड़ देगा क्योंकि उसने उसकी बहन परी पर हाथ उठाने की जरूरत की और ऊपर से किसी और के साथ अफेयर भी चला रहा है। तो रणविजय बहुत चालाकी से खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। वो अंगद से कहता है कि ये सब झूठ है और अंगद भी परी की बातों में आ गया है। रणविजय परी को चालाक और मैनिपुलेटिव बताता है और दावा करता है कि वो अपनी बच्ची से, जो उसका खून है, बहुत प्यार करता है। वो जानता है कि अंगद और उसकी मां उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन फिर भी वो अंगद के सामने अपना पक्ष रखकर आग में घी डालने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी अंगद उसको वहां से चले जाने को कहता है। तो रणविजय अंगद के दिमाग में परिवार के खिलाफ जहर घोलना शुरू करता है। वो कहता है कि वीरानी परिवार में कोई भी रिश्ता ठीक से नहीं निभता। वो ऋतिक और मिताली का एग्जाम्पल देता है कि कैसे उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इसके बाद रणविजय अंगद को भड़काता है कि ऋतिक उसके साथ गेम खेल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने रणविजय के साथ किया था। वो अंगद को अपने तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन अंगद उसकी बातों में नहीं आता। वो रणविजय को फटकार लगाता है कि वो उसके और ऋतिक के रिश्तों के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए बकवास करना वो बंद करे। लेकिन रणविजय अंगद से कहता है कि वो बहुत कुछ जानता है। वो कहता है कि उसने अंदर हुआ सारा तमाशा देखा है और ये भी देखा कि कैसे ऋतिक ने अंगद के साथ मिसबिहेव किया। रणविजय कहता है कि भले ही अंगद उसको पसंद नहीं करता, लेकिन उसकी कही बात गलत भी नहीं है। इधर अंगद को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होता। वो साफ कह देता है कि रणविजय चाहे सच बोले या झूठ, उसे उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। जब अंगद जाने लगता है इतना कहकर, तो रणविजय जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और बिठा लेता है। इसके बाद रणविजय अपने असली मकसद पर आता है। वो अंगद को समझाता है कि ऋतिक बिजनेस चलाने के लायक नहीं है और वो मिताली के नीचे दबा हुआ है। वो अंगद को उकसाता है कि सिर्फ अंगद ही अपने पिता के बिजनेस और वीरानी परिवार की धरोहर को बचा सकता है। फिर रणविजय प्रस्ताव रखता है कि अंगद के पास कंपनी के शेयर्स है और उसके पास भी है। अगर वे दोनों मिल जाएं तो बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।
वो यहाँ तक कहता है कि अंगद चाहे तो रणविजय को अपने शेयर्स दे दे या रणविजय